हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे भाई देखिए, आज मार्केट ने क्या किया। पहले डे का मूव देखिए क्या किया पहले। मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद ग्रीन कैंडल बनाया। गिरने के बाद फिर बार बनाया। फिर ग्रीन कैंडल फिर बार बनाया। मतलब यहाँ पर बायर इस एरिया में मेरे भाइयों बायर प्रेजेंट है। अगर मार्केट अब गिरेगा, अगर मार्केट गिरना भी होगा, अगर गिरेगा जब कोई ईरान या अमेरिका की युद्ध होगा तभी गिरेगा मार्केट। अब चांसेस बहुत कम लगते हैं कि मार्केट गिरे। हाँ, मार्केट गिरने के चांसेस बहुत कम है अब। 1 घंटे चार्ट पे जरा आप गौर से देखिए, देखिए मार्केट गिरा, बहुत तेज आया। यहाँ मार्केट देखिए तेज नहीं आ रहा है मेरे भाई। गौर करिए, ग्रीन कैंडल बना जा रहा है, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन। मतलब इस एरिया में बायर प्रेजेंट हैं। बायर प्रेजेंट हैं जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। अगर आप आज का मूव मूव देखिए। मेरे भाइयों आज का मूव देखिए। आप 5 मिनट के चार्ट पे देखिए। 4 मिनट पे चार्ट पे देखिए आप। और देखिए एक ट्रेंड लाइन जा रही है, सबका ट्रेंड लाइन अलग अलग बनाने की। ये ट्रेंड लाइन पे अपना अलग से परफॉर्मेंस है। जब जब ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, जब जब मेरे भाई ट्रेंड लाइन पे गया, बिहेवियर गया, मार्केट गिरा दे रहा। कुछ लोग ट्रेंड लाइन ऐसे लगा रहे हैं, देखिए गौर करिए। कुछ लोग ट्रेंड लाइन इसको ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है। हमारा ट्रेंड लाइन लगाने मतलब जहां भी दो दो एरिया मिले, दो चीज उसको कंबाइन हो जाए। वीक का कोई भी जब आप लाइन चार्ट लगाएंगे वीक का महत्व नहीं होता, मगर ऐसे में लिक्विडिटी वीक से ही लेता है। मतलब ये एसएल हंटिंग वीक से ही होता है मेरे भाइयों। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट जब जब गया तब तक नीचे आया। अब आप एक और भी लगा सकते थे। आप चार्ट में एक और फिबोनाची उठाते यहाँ तक कर देते, इसके मूव तक पर है। कभी भी 0.5 के ऊपर ये टिका नहीं। अगर 0.5 के ऊपर टिक जाता तो मूव हम आगे ये निकल जाते, मगर 0.5 के ऊपर ये टिका नहीं मेरे भाइयों। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी हुआ ट्रेन लाइन लगा लिया कर, ट्रेन लाइन से आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ अब मूव क्या होने वाला है। फिबोनाची लगा लिया करिए, फिबोनाची लगाइए 0.5 के आसपास ही एरिया में, कोई नहीं कि यहाँ वन से ऊपर निकल जाए। वन से ऊपर निकलता तो हम आगे निकले टारगेट ढूंढते। अब मेरे भाई जो होना तो हो गया। अब देखिए कल मार्केट निगेटिव है, कल मार्केट चांसेस गैप अप खुला। कल हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बनाए, कल हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाए या हैमर टाइप कैंडल बनाए। डे का कैंडल यही बनाएगा, ये ग्रीन टाइप बनाएगा या हैमर। कोई भी परसेंट 100% कोई सही नहीं है मार्केट में। पीओपी हुआ है कि हाँ ये हो सकता है, कोई भी 100% सही नहीं मेरे भाइयों। अब देखिए, ये ट्रेन लाइन लगा लीजिएगा, ट्रेन लगा लाइन ऐसे लगाए रहिएगा। देखिए मार्केट करता क्या है। देखिए सब लोग यहाँ मार्केट आया, सब लोग सोचे निकल गया। सब लोग सोचे मार्केट निकल गया, अब कहाँ तक मार्केट रुकेगा, यहाँ तक रुकेगा। याद रखिए हमेशा देखते मान आप ऑप्शन में भी चार्ट देखा करिए। मान लीजिए ये विकेट कहाँ है, 723 825, और ये आया 10-15 पॉइंट का है। अंतर दिख रहा है आपको। जब आप एटीएम में देखेंगे मेरे भाइयों तो आपको वहां पर दिख जाएगा ऑप्शन लिक्विडिटी ले ले चुका होगा, 10-12 पॉइंट माने रखता। अगर मार्केट कल क्या खुलता है, मार्केट देखिए मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट आस पास एरिया में खुलता है, अगर आसपास एरिया में खुलता है, पहली कैंडल अगर बाइंग में हो रहा है तो मेरे भाइयों पहला टारगेट हम ये रखेंगे। अब आप कह सकते हैं ये भी तो एक लिक्विडिटी एरिया, हाँ एक लिक्विडिटी एरिया है। मगर जब भी टेन लाइन ब्रेक करता है, पहले दूसरे ने थर्ड को ब्रेक उसको करता है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक एरिया हो जाता है जिसको सप्लाई डिमांड डिमांड जोन कहते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर निकला तो हम अच्छा खासा मूव ये मान सकते हैं।
ये मगर मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ मार्केट 100% शूटिंग स्टार कैंडल बनाएंगे, मारेगा जरूर, 100% मार के नीचे आएगा। नीचे आया, कोई कोई अगर मेरे भाई मार्केट जाना होगा, अगर मार्केट ऐसे चला जा रहा है, चला जाए तो ठीक, अगर मार्केट गिर के इसको ले लिया तो समझ लीजिए सेकेंड हाई काटेगा। अगर मार्केट फिर भी गिर के ऐसे आ रहा तो मार्केट गिर जाएगा नीचे। ध्यान दीजिएगा, ये रूल होता है मेरे भाई। अब चलिए निगेटिव बारे में तो सोचिए मत, निगेटिव बारे में, निगेटिव बारे में सोच सकते हैं मगर सोचिए मत, निगेटिव ये हो सकता है ना। निगेटिव बारे में मेरे भाई बहुत कम रहिए, 10 से 12% निगेटिव बारे में रहिए। हाँ, युद्ध वगैरह कुछ हो सकता है तो हो ही जाएगा। अगर मेरे भाई कल मार्केट इसको निकालता है, अगर मार्केट इसको निकाल 23,800 तिरासी, आप इसको ना मानिए, 2 4 5 पॉइंट नीचे ही मानिए। अब इसको निकालता है तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, कौन हमारा हमारा हो जाएगा पहला टारगेट, मार्केट गैप फिलिंग कर देगा। मगर मेरे भाइयों चांसेस कम है, चांसेस ये कम है मार्केट का बुलिश ही रहे। एक कैंडल या तो मारूबाजू कैंडल बनाए, या तो शूटिंग स्टार को ये हैमर कैंडल बनाए, बस यही कैंडल बना सकता है। और यहाँ गया तो ये अगर यहाँ टाइम पास किया, टाइम पास करके निकाला तो इसको भी निकालेगा और भी ऊपर जा सकता है, मगर चांसेस बहुत कम है। अब चलिए आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी तो आज तो फुल तो कंसोलिडेट बहुत किया है। जब जब ये अपने टेल लाइन में आसपास आ रहा है तब तक ये मार्केट को ऊपर ढकेल दे रहा है। देखिए मेरे भाई, कल क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट बुरी से मान लीजिए कैंड आसपास एरिया में खुला और हैमर टाइप बनाया, तो पहला टारगेट आप लोग ये रखिएगा, पहला टारगेट 57,992, और सेकेंड टारगेट हमारा हो जाएगा 58,200। यहाँ से 300 पॉइंट के रैली हमको अच्छा खासा मिलेगा। एक हेडल तो यहाँ पर भी है मेरे भाई, एक हेडल तो यहाँ पर भी है, एक हेडल यहाँ पर भी है, मगर ये रोकेगा नहीं, डायरेक्ट यही रुकेगा। यहाँ भी रुक सकता है, इसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए मार्केट पैटर्न क्या बनाता है, कोई रात में नीचे ना आ जाए। हमारा मानना है कि मार्केट कल एक हैमर टाइप या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दे, मारू बाजू कैंडल बना दे कल, फुल ग्रीन कैंडल। और यहाँ से अगर मेरे भाई निगेटिव पैटर्न बना, यहाँ से निकलेंगे तो हम पहला टारगेट ये रखेंगे और सेकेंड टारगेट ये रखेंगे। पहला टारगेट ये, सेकेंड टारगेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके